ओम शांति। ट्रांस की माया से दूर अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजय पाने वाले राज ऋषियों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। फरिश्ता, स्वराज्य अधिकारी, मास्टर सर्वशक्तिमान, समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त आदि आदि, ये है हमारा लक्ष्य। कैसे बनेंगे? आज 9 जून 2024 की अव्यक्त वाणी में बाप दादा समझाते हैं। लक्ष्य तक पहुंचने की विधि है स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। तो ईमानदारी से खुद को चेक करेंगे, जहां चेंज करने की आवश्यकता है करेंगे। फॉलो फादर का क्या अर्थ है ये भी जानेंगे। आज मीडिया विंग और प्रशासक वर्ग से बाबा ने क्या कहा डायरेक्ट सुनेंगे मुरली में, जो चली है 15 फरवरी 2000 को सन 2000 में, और जिसका शीर्षक है मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख, डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य स्व का, आत्मा का अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य, तो स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्मसिद्ध अधिकार है। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्तनशीन बना दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। बाबा कहते कि जितना स्वराज्य स्थित बनते हो उतना ही अपने में लाइट और माइट का अनुभव करते हो। जैसे जैसे स्वराज्य अधिकारी बनते जाएंगे समझ और बढ़ती जाती है और शक्तिशाली अनुभव करते हैं। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं, पवित्रता का ताज। जितनी अपने में माइट धारण की है उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। जितनी पवित्रता, जितनी शक्ति ताज में, उतनी ही चमक। बाप दादा ने सभी बच्चों को सर्वशक्ति अधिकार में दी है। हर एक मास्टर सर्वशक्तिवान है, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हैं। बाबा कहते शक्तियां तो मिली हैं लेकिन धारणा में नंबरवार हैं। बाप दादा ने देखा कि सर्व शक्तियों की नॉलेज भी सब में है, धारणा भी है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। बाबा ने और गहराई से देखा और बाबा कहते शक्तियों के बारे में पता भी है, ज्ञान भी है, समझ भी है, धारणा भी है, लेकिन फिर किस बात का अंतर है? कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो, हर एक शक्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय पर वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। पता सब कुछ है, हाँ है भी शक्ति, लेकिन जब जरूरत है उस समय यूज नहीं करते हैं। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। किस समय कौन सी शक्ति यूज करनी है बाबा कहते हैं वो उस समय हो नहीं पाती है। फिर बाद में समझ में आती है कि इस समय इस शक्ति को यूज करना था। समय के बाद महसूस करते हैं कि इस शक्ति की आवश्यकता थी। बाप दादा बच्चों को कहते हैं सर्व शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती है। हर समस्या का समाधान बाबा ने बताया है, साथ साथ उससे निपटने के लिए बाबा ने हमें शक्तियाँ भी दी हैं। तो बाबा कहते हैं कोई भी समस्या आपके आगे ठहर ही नहीं सकती है, समस्या मुक्त बन सकते हो।
सिर्फ सर्व शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। है सब कुछ, बस सही समय पर यूज करना है। इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। क्यों नहीं कर पाते समय पर यूज? बाबा कहते हैं इसके लिए अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखो। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो ताकि अपनी सर्व शक्तियों को सदैव इमर्ज रूप में स्मृति में रख सके और कार्य में लगा सके, समस्या मुक्त बन सके। तो बुद्धि में और कुछ भी किचड़ा ना हो, बुद्धि इधर उधर अटकी ना हो। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य में लगा सकेंगे। क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखने चाहते हैं। पुरुषार्थ तो करना है लेकिन उसमें मेहनत ना हो और निर्विघ्न हमारी याद की यात्रा हो, निर्विघ्न ब्राह्मण जीवन हो और कोई भी समस्या ना हो। उसके लिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर होनी चाहिए ताकि हम समय पर सही निर्णय ले सकें। बाबा कहते हैं विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त और मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त। तो बनना तो सबको है ही, लेकिन बहुत काल का यह अभ्यास आवश्यक है। ब्रह्मा बाप का विशेष संस्कार देखा, तुरंत दान महापुण्य, तुरंत दान महापुण्य। जैसे ही विचार आया तुरंत दान करना है और पुण्य कमाना है। तो जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया। ब्रह्मा बाप की विशेषता निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही। जैसे ही निश्चय हुआ तुरंत समर्पित हो गए, तो सही निर्णय लिया और एकदम फास्ट। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी। सबको साथ तो ले ही जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, या पीछे पीछे आने वाले हो। जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप। साथ चलना है ना, पीछे पीछे थोड़ी जाना है। सजनी बनकर साथ जाना है तो क्या करना होगा? फॉलो ब्रह्मा बाप। कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। कर्म में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है साकार रूप में, और स्थिति कैसी हो? निराकारी। तो निराकारी शिव बाप को फॉलो करना है। फॉलो करना आता है ना? पूछ रहे बाबा, फॉलो करना है लेकिन फॉलो करना आता है ना? डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है? फॉलो करना तो सहज है ना? जब फॉलो ही करना है तो क्यों, क्या, कैसे, यह समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन की बात ही नहीं। हाँ, बस जो वो कर रहे हैं वैसे ही करना है, कॉपी करना, फॉलो करना। और सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्यों, क्या, कैसे ही आधार बनते हैं। जब फॉलो करना है तो कोई प्रश्न ही नहीं कि क्यों, क्या, कैसे करें। बाबा कहते हैं जब ये क्यों, क्या, कैसे आता है तभी व्यर्थ संकल्प चलते हैं। तो फॉलो फादर में यह शब्द समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे। कैसे करना है? नहीं, ऐसे करना है। जैसे उन्होंने किया ऐसे करना है। बुद्धि फौरन जज करती है, ऐसे चलो, ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बारी आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते हैं कि अपने मन को स्वच्छ रखो। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग छोटे बड़े हैं। बाबा कहते हैं मन को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है, लेकिन बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ और नेगेटिव के दाग हैं, किसी के छोटे किसी के बड़े। इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखो। यह है स्वच्छ मन। स्वमना आत्मा अच्छी, तो अच्छे मन वाली आत्मा के मन में क्या होगा? हाँ, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। ये है स्वच्छता, ये है शुद्धता।
अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना, यह है स्वच्छ मन। कोई कैसा भी करे, हमें तो उपकार ही करना है। सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना हो, भले ही किसी का व्यवहार कैसा भी हो, तो ये है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, यह स्वच्छ मन नहीं है। औरों के बारे में भी शुभकामना और खुद के लिए भी अच्छा सोचना, अच्छे भाव हो, हाँ, व्यर्थ न चले। तो बाबा कहते हैं जो ऐसा करे उसका मन स्वच्छ। व्यर्थ हुआ, व्यर्थ आया, नेगेटिव आया तो अस्वच्छता है, अशुद्धता है। तो स्वच्छ मन और क्लीन और क्लियर बुद्धि। जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है ठीक है नहीं, सोच के देखो। मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है। बुद्धि में सिर्फ एक शिव बाबा हो और मन में सबके लिए शुभकामना, शुभ भावना। चेक करो। बाबा कहते हैं मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ है, तब डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। मैं आत्मा, बिंदी, लाइट, ज्योति स्वरूप और सारे बोझ बाबा को दे दिए। जिम्मेवार कौन है? बाबा। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। तो ये डबल लाइट स्थिति। तो बाबा कहते हैं बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है और यह अभ्यास अंत में नहीं, बहुत काल का आवश्यक है। तो चेक करना आता है, अपने को चेक करना, दूसरे को नहीं करना। दूसरे को चेक करने में तो बहुत होशियार हैं। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसलिए दूसरे को जज करने में बहुत होशियार हैं। अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना। क्या करते हैं हम? अपने तो वकील बन जाते हैं और दूसरों के जज बन जाते हैं। खुद की वकालत करते हैं, अरे ऐसा था, ऐसा इसलिए, ऐसा वैसा, कितना, और दूसरे के लिए एक सेकंड में जजमेंट पास कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों की दूर की नज़र तेज है, पास की नज़र कमज़ोर है। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी यह पक्का हो गया है कि मैं ब्रह्मा कुमारी, ब्रह्मा कुमार हूँ, हो गया ना, सब कहते हैं ना हम बीके हैं, तो चलते फिरते सोचते हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम ब्रह्मा कुमार ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ। बीके तो कहते हैं, बाबा कहते हैं अब ये स्मृति बनाओ, ये याद रखो, ऐसा स्वभाव हो कि मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ। किस लिए आया हूँ? सभी को संदेश देने के लिए व श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। फरिश्ते हैं हम। बहुत दूर है अपना घर, आए हैं धरती पर, अब लौटना है उधर। तो अमृत वेला आँख खुलते ही ये पक्का करना है कि मैं फरिश्ता परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में अवतरित हुआ हूँ और मुझे सबको बाबा का संदेश देना है और श्रेष्ठ कर्म करना है। कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। कार्य पूरा हुआ और फिर से बाबा कहते हैं शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ, ऊंची स्थिति में चले जाओ। एक दो को भी फरिश्ते स्वरूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरे को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। ट्राई करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है। खुद भी फरिश्ते और जिसको देखें वो भी फरिश्ते बन जाए। आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। हाँ, दूसरे कब फरिश्ते बनेंगे? पहले हम तो बने। तो यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता भव का वरदान सभी को मिला हुआ है। एक सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। एक सेकंड में बाबा कहते डबल लाइट फरिश्ता बन सकते हो। एक सेकंड में, मिनट में नहीं, 10 सेकंड में नहीं, एक सेकंड में सोचा और बना, ऐसा अभ्यास है। अच्छा, जो एक सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड नहीं, एक सेकंड में बन सकते हैं,
वह एक हाथ की ताली बजाओ। बन सकते हैं, ऐसे ही नहीं हाथ उठाना। डबल फॉरेनर नहीं उठा रहे हैं। टाइम लगता है क्या? अच्छा, जो समझते हैं कि थोड़ा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वह हाथ उठाओ। तो फिर तो बहुतों ने हाथ उठाया। अच्छा है, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में आना है, फिर क्या करेंगे? अंतिम पेपर तो 1 सेकंड का होगा ना। तो बाबा कहते फिर क्या करेंगे? अचानक आना है और सेकंड का आना है। अचानक आएगा और 1 सेकंड। हाँ, सोचो कितना कठिन है। हाँ, कठिन है। अभ्यास नहीं किया होगा तो कठिन लगेगा, और हर पल यदि उसी स्थिति का हम अनुभव करें तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि कौन सा पल आखिरी पल हो। तो बाबा कहते अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं। महसूस किया, यह भी बहुत अच्छा। परंतु यह अभ्यास करना ही है। करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। 3 बार कहा बाबा ने, और पता है ना 3 बार कहने का महत्व। तो यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए? 2000 तक चाहिए। हाँ, सन 2000, ये फरवरी मास की मुरली है, तो लगभग 10 महीने। तो बाबा कहते हैं कि 2000 तक टाइम चाहिए। 21वीं सदी तो आप लोगों ने चैलेंज की है, ढिंढोरा पीटा है, याद है? चैलेंज किया है, गोल्डन एजेड दुनिया आएगी या वातावरण बनाएंगे। चैलेंज किया है ना। तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है। कैसे बनेंगे? कैसे आएगा वो समय जल्दी? बाबा कहते हैं स्व पर अटेंशन देना है। जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड। जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो तो कितना टाइम लगता है? 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है। पता ही नहीं पड़ता है कि देह भान में आ भी गए हैं। ऐसे ही यह अभ्यास करो, कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह भी पता ही नहीं पड़े कि मैं सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। जैसे देह भान में, देह अभिमान में बिल्कुल टाइम नहीं लगता ना। हाँ, उसको नेचुरल नेचर बना लिया है। वैसे ही बाबा कहते हैं कि सोल कॉन्शियस पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ, ये भी पता ना पड़े, क्योंकि वो बन ही गए हैं। बनना है अब नहीं, बन ही चुके हैं। तो वो नेचुरल हो जाए ये स्थिति। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होनी चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। अपना स्वभाव, अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाएंगे तो स्थिति भी बाबा कहते हैं अपने आप नेचुरल हो जाएगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछे कितना समय चाहिए? जयंती बोलो कितना समय चाहिए? फॉरेन की तरफ से आप बोलो कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो। फिर दादी जानकी को पूछा। दादी जी ने कहा आज की आज होगी, कल नहीं। देखा क्या जवाब देती थी दादी कि आज के आज ही, कल नहीं। अगर आज की आज है तो अभी सभी फरिश्ते हो गए, हो जाएंगे? नहीं हो गए। बाबा कहते हो जाएंगे? नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया? कौन से संस्कार की बात की? क्या किया था ब्रह्मा बाबा ने? तुरंत दान महापुण्य। तुरंत दान महापुण्य। जैसे ही विचार आया तुरंत किया। तो बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है। तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। नंबर वार क्यों? सभी नंबर 1 हो जाएं तो कितना अच्छा है। बाबा तो चाहते हर एक बच्चा नंबर 1 हो। अच्छा, अभी प्रशासक वर्ग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से मुलाकात है। आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्द से जल्द आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी एडमिनिस्ट्रेशन बदलनी पड़ेगी ना। कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचा।
जो भी कम से कम बड़े बड़े शहरों में निमित्त है, उन्हों को पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। बाबा कहते हैं वीआईपी से पर्सनली जाकर मिलो। कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना चाहिए। तो अपने वर्ग को जगाना, इसीलिए यह वर्ग बनाए गए हैं, अलग अलग विंग्स बनाए गए ताकि सेवा आसान हो जाए। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं। जगदीश भाई ने ये चालू किया था, विंग्स की सेवा। तो बाबा कहते हैं बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देख करके खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखनी है कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। थोड़ा बहुत जगाया है, वह साथी बनाया है, सहयोगी साथी बनाया है। ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी बनाया। मतलब वो भी सेवा में सहयोग दें। खुद तो पहले साथी बने, चले इस मार्ग पर, और फिर सहयोग भी करें, सेवा भी करें। सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी एक स्टेज पर सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से यह निकला कि हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना चाहिए। ऐसे हर वर्ग वाले जो भी आए, उस हर वर्ग वाले को यह रिजल्ट निकालने हैं कि हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी बन सकते हैं। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो भी सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग वालों का करो। सर्वधर्म सम्मेलन किया तो बाबा कहते हैं हर विंग वाले को बुलाओ। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हों और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनना है। यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है और आगे का क्या प्लान है, क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रखकर समीप लाएंगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बनाएंगे। और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने हैं, कोई शहर में कितने हैं, अच्छे अच्छे हैं भी, परंतु सबका पहले संगठन इकट्ठा करो और फिर सबका मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। तो ऐसे प्लान कुछ बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं, इधर उधर है ना। बाबा कहते सबको इकट्ठा करो, फिर देखो कैसे सेवा बढ़ेगी। तो बाबा कहते अगर भारत में भी देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी आत्माएं जगह जगह पर निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती हैं। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन करें, उससे अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं। सब इकट्ठे मिलकर सोचे और फिर प्रयास करें तो फिर फर्क पड़ता है ना। बाबा कहते हैं समीप आ जाते हैं और अच्छा प्लान बना सकते हैं। किस वर्ग के 5 होंगे, किसके 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आने से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक जो सभी वर्गों की सेवा हुई है उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए। सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हैं ना। सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वह हाथ उठाओ। बहुत हैं तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितनी % में समीप सहयोगी हैं। फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है ना। विंग्स वालों की भी देखो सेवा होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, मीटिंग होती है, तो कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं। एंटरटेनमेंट भी होता है, मेडिटेशन भी है, कोर्स भी होता है। तो बाबा कहते हैं रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, इस तरह से अच्छी सेवा होगी, वृद्धि होगी। ठीक है ना। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना है। देखो शांतिवन, ज्ञान सरोवर, पांडव भवन, भट्टियाँ चलती हैं, विंग्स के प्रोग्राम होते हैं। तो
एकदम। और जैसे ही बाबा मिलन की डेट खत्म होती है और विंग्स के और भट्टी के प्रोग्राम चालू हो जाते हैं, तो खाली तो रहते ही नहीं है कभी भी मधुबन वाले। तो बाबा पूछ रहे हैं, खाली रहने चाहते हैं, बिजी रहने चाहते हैं ना, या थक जाते हैं? बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है और होनी भी चाहिए, परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट में होना चाहिए तो उमंग उत्साह रहता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती है। कंप्लेन बताएं? बाबा कहते हैं यदि सेवाधारी मधुबन निवासी सब बिजी नहीं हो तो दादी एक कंप्लेन करती है। क्या कंप्लेन है? कहती है सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं। हाँ, तो फिर सबको लगता है ना कि हम अपने घर होके आ जाएं। तो दादी कहती हैं कि जब सेवा नहीं होती है तो सभी कहते हैं अपने अपने गांव में जाएं, चक्कर लगाने जाएं, सेवा के लिए भी चक्कर लगाने जाएं, इसीलिए बिजी रखना अच्छा है। बिजी होंगे तो खिटखिट भी नहीं होगी। देखो बिजी रहते हैं तो इजी रहते हैं। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पदम गुना मुबारक देते हैं। 100 गुना भी नहीं, पदम गुना। किस बात पर? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है जो कुछ भी अंदर हो छिप जाता है। सेवा की लगन, हाँ, सेवा में इतने बिजी हो जाते हैं कि अंदर जो भी होता है, मन में कुछ भी होता है, सब छिप जाता है। अव्यक्ति दिखाई देते हैं, अथक दिखाई देते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं कि यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है। मधुबन जाते हैं समर्पित भाई बहनों, देखो कितनी सेवा करते हैं, देखकर लगता है ना कैसे फरिश्ते घूम रहे हैं, अथक सेवाधारी हैं। तो कमेंट लोग लिखते हैं, रिमार्क लिखते हैं कि यहाँ तो जैसे कि सभी फरिश्ते हैं। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है जो उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है। मुबारक है ना? तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले। बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है, आप लोगों को पता नहीं पड़ता है, लेकिन बाप दादा चक्कर लगाने आता है। तो यह विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। अच्छा है, कभी भी जाओ मधुबन, देखो कितना अच्छा वातावरण। तो बाबा कहते हैं मैं तो कभी भी चक्कर लगाते ही हूँ। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बाबा मिलन के टाइम ही बाबा आते हैं, कोई भी प्रोग्राम हो, भट्टी हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंस हो, बाबा तो आते ही हैं। मीडिया विंग से कह रहे हैं फॉरेन में भी मीडिया का शुरू हुआ है ना। बाप दादा ने देखा है कि मीडिया ने अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हुआ है और प्यार से भी देते हैं, तो मेहनत का फल भी मिल रहा है। अभी और भी विशेष अखबारों में, जैसे टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दिया है ना, कोई चैनल वालों ने थोड़ा सा भी समय दे दिया है ना, रोज चलता है ना, तो यह प्रोग्रेस अच्छी है। कैसे पहले आस्था पे आता था, जी टीवी पे आता था, और अब देखो अब तो अपने ही चैनल हैं। हाँ, पीस ऑफ माइंड है, अवेकनिंग है। तो बाबा कहते हैं ये सब प्रोग्रेस अच्छी है, सभी को सुनने में अच्छा अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस मुकर्रर हो जाए, हाँ, एक टुकड़ा, एक कॉलम मिल जाए कि यह आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है। ऐसे बाबा कहते हैं कि एक आध कॉलम आना चाहिए, फिक्स हो जाए वो कि यह आध्यात्म शक्ति बढ़ाने का मौका है, ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है। अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबार की, कर सकते हैं, ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ, हाँ करेंगे। उमंग उल्लास है तो सफलता है ही, क्यों नहीं हो सकता है। आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे। और अभी देखो साइंस के कितने साधन अभी यूज कर रहे हैं, हाँ, कितनी सेवा हो रही है। तो ये कहें कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब यदि कोई यूज कर रहा है तो वो ब्रह्मा कुमारीज। तो बाबा कहते हैं ऑफर करेंगे आपको
सब ऑफर करेंगे, ऑफर करेंगे, कुछ दो मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वह कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। मीडिया खुद आएगी कि अपना कुछ प्रोग्राम दीजिए हमारे चैनल पे। तो सिर्फ यह बात पक्की रखना। कैसे कैसे आएंगे सब हमारे पास? बाबा कहते हैं उसके लिए एक बात पक्की रखो। क्या? फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। और फरिश्ते की परिभाषा बाबा ने अलग अलग मुरलियों में अलग अलग बताई है। तो फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितना जल्दी होता है। पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा, लेकिन परछाई के समान वह आप ही पीछे आएंगे। हो रहा है अब? बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। थोड़ा बहुत जो रुका भी है वो क्यों? क्योंकि अपनी ही अवस्था में कमी है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस बाबा कह रहे हैं कि बस आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ है। एवर रेडी बन जाओ तो सिर्फ स्विच दबाने की देरी है। बस अच्छा कर रहे हैं और करेंगे। चारों ओर के देश विदेश के साकार स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को सदा इस श्रेष्ठ अधिकार को अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को सदा साथ रहने वाले और साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम एवर रेडी फरिश्तों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी भव। बाप दादा कहते हैं बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। बेहद के वैरागी अर्थात किसी में भी लगाव नहीं, सदा बाप के प्यारे। यह प्यारापन ही न्यारा बनाता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकते, लगाव में आ जाएंगे। जो बाप का प्यारा है वह सर्व आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते हैं निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में आने वाले नहीं। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लाएं, ऐसे बेहद के वैरागी ही राज ऋषि हैं। बाबा कहते हैं बेहद के वैरागी कौन? जिसका किसी से न वैर हो न राग हो, किसी में भी लगाव नहीं हो, तो वो बच्चे रहेंगे, बनेंगे बाप के प्यारे। जितने बाप के प्यारे उतने न्यारे होते जाएंगे। तो बाबा कहते हैं यदि बाबा के प्यारे नहीं बने तो फिर न्यारे भी नहीं बन सकते, फिर लगाव में आकर्षण में फंस जाएंगे। और जो बाप का प्यारा है वो सभी आकर्षणों से न्यारा होगा, निर्लेप होगा, निर्लेप स्थिति। और बाबा कहते हैं कोई भी हद के आकर्षण की लेप में छेप में नहीं आना है। इसीलिए भक्ति में कह दिया आत्मा क्या है? निर्लेप है। बाबा कहते हैं साधन तो यूज करना है, जो भी हमारे पास साधन है उनको निर्लेप होकर निर्लिप्त होकर कार्य में लगाओ। आकर्षण में आकर उसमें फंस जाए, साधना हमारी इधर उधर खो जाए या कम हो जाए, वो नहीं होना चाहिए। तो साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लगाना, निर्लिप्त होकर यूज करना, ऐसे बेहद के वैरागी बनना है, राज ऋषि बनना है। स्लोगन है दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। हाँ? दिल साफ तो मुराद हासिल। दादी जानकी कहती थी ना, सच्चाई सफाई और सादगी। तो दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो जाएगा। कैसे राजी करेंगे बाबा को?
दिल सच्चा हो, साफ हो। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। रिवाइज करेंगे पॉइंट्स। बाप दादा अपने लाइट का ताज पहने हुए स्वराज अधिकारी बच्चों को देख रहे थे। हमें बाबा से सर्व शक्तियों का वर्षा मिला है। तो जितना मन और बुद्धि क्लीन और क्लियर होंगे, ये स्मृति इमर्ज रहेगी और हम समस्या मुक्त, मेहनत मुक्त, विघ्न मुक्त रहेंगे। साकार में हमें ब्रह्मा बाबा को और निराकार रूप में शिव बाबा को फॉलो करना है। कौन सा संस्कार याद दिलाया आज बाबा ने? तुरंत दान महापुण्य। तो सदा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति हो, तब बनेंगे हम नंबर 1। सेवा के लिए कहा बाबा ने, संगठन का बल ही सेवा में वृद्धि लाता है। तो याद और सेवा में बिजी रहना है, एवर रेडी बनना है। सच्चे साफ दिल वाले बेहद के वैरागी बनेंगे तो साहेब हम पर राजी होंगे। आज की मुरली से स्वमान, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। ओम शांति।